प्यारे बच्चों, आज हम प्रश्नावली 6.2 का प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक हल करेंगे। इसके पहले के जितने भी वीडियो हैं सारे वीडियो प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो आराम से देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रश्न क्रमांक 6 दिया है। आकृति में क्रमशः ओपी देखिए, ओ पी, ठीक है, ओ क्यू और ओ आर स्थित है। बिंदु ए बी और सी इस प्रकार हैं कि ए बी समांतर पी क्यू। ए बी देखिए, ए बी है और पी क्यू के क्या है, समांतर है। तो जब ए बी पी क्यू के समांतर होगा तो हम इस त्रिभुज में लेंगे। कौन सी त्रिभुज में? पी ओ क्यू में। ठीक है, फिर दिया है ए सी समांतर पी आर। ए सी यहाँ पे देखिए, ए सी के समांतर है पी आर, तो अब हम इस त्रिभुज में लेंगे पी ओ आर में। ठीक है, तो हमको सिद्ध करना है कि बी सी समांतर क्यू आर है। बी सी समांतर क्यू आर हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो सबसे पहले जो दिया है उसको हम लिख लेंगे। दिया है क्या? ए बी समांतर पी क्यू और ए सी समांतर पी आर। ए सी समांतर पी आर, ठीक है। हमको सिद्ध क्या करना है? बी सी समांतर क्यू आर, तो लिख लेते हैं बी सी समांतर क्यू आर। ठीक है, अब हम देखिए उपपत्ति में चलते हैं, सिद्ध करते हैं कि बी सी समांतर क्यू आर कैसे होगा। तो देखिए पहले यहाँ पे दिया है ए बी समांतर पी क्यू, तो ए बी समांतर पी क्यू, ये कौन सी त्रिभुज है? त्रिभुज पी ओ क्यू। तो हम लिखेंगे यहाँ त्रिभुज पी ओ क्यू में। ठीक है, क्या दिया है? ए बी समांतर पी क्यू। ए बी समांतर पी क्यू हम लोग जो है 6.1 प्रमेय पढ़ चुके हैं कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं समांतर हों तो उनके अनुपात क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो जब ए बी समांतर पी क्यू दिया हुआ है तब इनके अनुपात क्या होंगे? बराबर होंगे। तब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ओ बी बटे बी क्यू बराबर ओ ए बटे ए पी। ठीक है, तब लिखिए यहाँ ओ बी बटे बी क्यू बराबर ओ ए बटे ए पी। ठीक है, कौन सा प्रमेय हमने यूज किया? प्रमेय जो है 6.1, तो यहाँ पे लिख देंगे प्रमेय 6.1 से। ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिया है कि AC, दूसरा दिया है कि AC समांतर PQ। AC जो है PQ के समांतर है, तब हम इस त्रिभुज में लेंगे, इस वाले त्रिभुज में, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये जो छायांकित कर रहे हैं इस त्रिभुज हमको लेना है। तो जब इस त्रिभुज में लेंगे तब दोनों भुजाएं जब समांतर, इनके अनुपात भी क्या होंगे? बराबर होंगे। तब होगा ओ सी बटे सी आर बराबर ओ ए बटे ए पी। चलिए हम इस त्रिभुज में ले लेते हैं। त्रिभुज पी ओ आर में अब इसका अनुपात हमारा क्या होगा? बराबर होगा। तब हम लिखेंगे ओ सी बटे
सी आर ओ सी बटे सी आर बराबर ओ ए बटे ए पी। ओ ए बटे ए पी कौन सा प्रमेय यूज किए हैं? प्रमेय 6.1 से। ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 2। ठीक है। अब देखिए समीकरण 1 में और समीकरण 2 में। समीकरण 1 में देख रहे हैं कि दायां पक्ष, ये हमारा दायां पक्ष है, समीकरण 2 के दायां पक्ष के बराबर है, तो निश्चित है समीकरण 1 का बायां पक्ष समीकरण 2 के बायां पक्ष के बराबर होगा। तब यहां लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से OB बटे BQ OB बटे BQ बराबर OC बटे CR। OC बटे CR। अब जो हमारा अनुपात आ रहा है समीकरण 1 समीकरण 2 से, तो इस चित्र में हम देखेंगे कि OB बटे BQ कहाँ है। तो देखिए OB बटे BQ बराबर दिया है OC बटे CR। अब देखिए हमारी ए त्रिभुज आ गई, ए वाली त्रिभुज, जो हम त्रिभुज को छायांकित कर रहे हैं, ये त्रिभुज हमको मिल गई। ठीक है। तो हम लोगों ने प्रमेय 6.2 में पढ़ा है कि यदि किसी त्रिभुज के अनुपात बराबर हों तो वो भुजाएं क्या होती हैं? ए भुजाएं क्या होंगी? आपस में समांतर होंगी। और यही हमको क्या करना था? सिद्ध करना था। तब हम यहां लिखेंगे इसलिए BC समांतर QR। BC समांतर QR कौन सा प्रमेय यहाँ पे यूज हुआ? तो लिखेंगे प्रमेय 6.2 से, और ये हमारा क्या हो गया? सिद्ध हो गया। लिख देंगे इति सिद्धम। ठीक है। उम्मीद है कि आपको प्रश्न क्रमांक 6 अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है। अब देखिए प्रश्न क्रमांक हम 7 हल करेंगे। प्रश्न दिया है प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। याद कीजिए कि आप इसे कक्षा 9 में सिद्ध कर चुके हैं। तो बोल रहा है कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, मान लीजिए कि हम AB भुजा का मध्य बिंदु हमने लिया और इसका नाम हमने रख दिया P। ठीक है। तो इस मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर, अब इस भुजा के समांतर हम एक रेखा खींच रहे हैं, इसका नाम हम दे देते हैं PQ। ठीक है ना। तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। हमको सिद्ध करना है कि ये जो भुजा तीसरी भुजा को जो टच कर रही है, इसको 2 बराबर भागों में क्या करती है? विभाजित करती है। अर्थात AQ बराबर QC आपको सिद्ध करना है। ठीक है। अब देखिए ये मध्य बिंदु है AB का, तो ये दोनों भुजाएं क्या होंगी? आपस में बराबर होंगी। अब हमको सिद्ध करना है कि ये दोनों भुजाएं क्या हों? आपस में बराबर हों, यही सिद्ध करना है। और दूसरी बात कि ए भुजा और ए भुजा PQ और BC क्या हैं? आपस में समांतर हैं। ये हमारा प्रश्न में बता रहा है। तो चलिए जो दिया है पहले उसको हम लिख लेते हैं। दिया क्या है कि AP बराबर PB, AP बराबर PB, और क्या दिया है? BQ समांतर BC, PQ समांतर BC।
ये हमको दिया है। अब हमको सिद्ध क्या करना है कि ए क्यू जो है AC का क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। तो अब यहाँ हम लिखेंगे कि सिद्ध करना है कि क्यू AC का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है, ये हमको सिद्ध करना है। अब देखिए हम चलते हैं उपपत्ति में। ध्यान दीजिएगा कि ये त्रिभुज जो है का नाम है ABC। तो त्रिभुज ABC में हम चलेंगे। त्रिभुज ABC में ध्यान दीजिएगा PQ और BC क्या हैं, आपस में समांतर हैं। तब यहाँ लिखेंगे हम PQ समांतर BC। ठीक है। अब देखिए जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में समांतर हों तो उनके अनुपात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तब यहाँ हम लिख सकते हैं AP बटे PB बराबर AQ बटे QC। तो चलिए लिख लीजिए AP बटे PB बराबर AQ बटे QC। कौन सा प्रमेय यूज किए हैं, तो यहाँ लिख देंगे प्रमेय 6.1 से। ठीक है। अब आगे देखिएगा AP का मान हमको यहाँ पे दिया है। AP को हम क्या लिख सकते हैं, PB लिख सकते हैं। तो चलिए AP को हम क्या कर देते हैं, PB लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे PB, AP के जगह पे हमने लिखा PB और नीचे PB है, यह है PB लिख दिए बराबर AQ बटे QC। अब यहाँ पे हम दिखा देंगे चूंकि AP बराबर क्या लिखे हैं हम, PB। AP बराबर क्या लिखे हैं, PB। ठीक है। अब देखिए PB आपस में क्या है, बराबर हैं। तो PB को जब काटेंगे तो हमको मिलेगा क्या, 1 मिलेगा। यहाँ हमको मिला 1 बराबर AQ बटे QC। अब 1 के बटे तो हम 1 कर ही सकते हैं। अब देखिए दोनों जो है हमारी परमेय संख्याएं हैं और परमेय संख्याओं के बीच में जब बराबर का चिन्ह लगा हो तो हम क्या करते हैं, क्रॉस गुणा करते हैं। QC का 1 में तो मिलेगा हमको QC, फिर AQ का 1 में तो हमको मिलेगा AQ। देखिए हमको यहाँ पे मिल गया QC बराबर AQ, QC बराबर AQ। मतलब Q क्या है, AC का मध्य बिंदु है। तब यहाँ हम लिखेंगे इसलिए Q AC का समद्विभाजक है। और यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। तो लिख देंगे इति सिद्धम, सिद्ध हुआ। ठीक है। उम्मीद है कि 7वां प्रश्न भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है। अब हम प्रश्न क्रमांक 8 हल करेंगे। देखिए बोल रहा है कि प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। याद कीजिए कि आप कक्षा 9 में ऐसा कर चुके हैं। दो भुजाओं के मध्य बिंदु को लेना है। मान लीजिए हम यहाँ पे मध्य बिंदु दोनों का हम ले रहे हैं और इन मध्य बिंदुओं को मिलाने पर मध्य बिंदुओं को मिला दिए। अब इसका हम नाम दे देते हैं PQ। AB का मध्य बिंदु P है और AC का मध्य बिंदु Q है। तब जब मध्य बिंदु होगा तो AP और PB आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक उसी तरह AQ और QC क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। A भुजा और A भुजा बराबर होगी और AQ QC के भी बराबर होगा।
तो देखिए मध्य बिंदु को मिलाने वाली तीसरी भुजा के समांतर होती है। हमको सिद्ध करना है कि जो ये तीसरी भुजा बची ये पी क्यू के क्या है, समांतर है, अर्थात पी क्यू समांतर क्यू सी आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए जो दिया है उसको पहले हम लिख लेते हैं। दिया है ए पी बराबर पी बी, ए पी बराबर पी बी, और क्या दिया है, ए क्यू बराबर क्यू सी, ए क्यू बराबर क्यू सी। हमको सिद्ध क्या करना है, पी क्यू समांतर बी सी। हमको सिद्ध करना है पी क्यू समांतर है किसके, बी सी के। ठीक है, अब चलते हैं उपपत्ति में। देखिए ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे एपी और पीबी दोनों अनुपात क्या हैं, आपस में बराबर हैं। तो चलिए इस अनुपात को पहले हम ले लेते हैं। तो यहाँ है एपी बटे पी बी, ठीक है ना। देखिए ध्यान दीजिएगा कि एपी का मान यहाँ पे दिया है, क्या दिया है, पीबी। तो एपी के स्थान पे हम पीबी रख सकते हैं। तो यहाँ लिखे हम पीबी बटे पीबी है, ये है तो पीबी लिख दिए। अब ये दोनों आपस में कटेंगी तो हमको मिलेगा क्या, एक मिलेगा। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1। इसका अनुपात हमने चेक किया कि 1 आया। अब देखिए इसका भी अनुपात हम चेक करेंगे कि ए क्यू बटे क्यू सी, ए क्यू बटे क्यू सी। अब देखिए ए क्यू का मान यहाँ पे क्या दिया है, क्यू सी दिया है। तो ए क्यू के स्थान पे हम क्या रखेंगे, क्यू सी रखेंगे। तो यहाँ रख देंगे क्यू सी, और नीचे भी क्यू सी दिया ही है। अब ये भी दोनों कटेंगे तो हमको मिलेगा क्या, 1। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। हम देख रहे हैं कि समीकरण 1 का जो हल आया है हमको 1 आया है। समीकरण 2 का भी जो हल है वो क्या है, 1 है। जब दोनों का मान समान है तो ये भी राशियां दोनों क्या होंगी, समान होंगी। तब यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे ए पी बटे पी बी बराबर ए क्यू बटे क्यू सी। अब देखिए क्या है, अनुपात है। ए पी बटे पी बी मिला बराबर है ए क्यू बटे क्यू सी। तो निश्चित है जब दोनों अनुपात आपस में बराबर हैं तो भुजाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। तब हम लिखेंगे इसलिए पी क्यू समांतर है बी सी के, ठीक है ना। ये कौन सा प्रमेय हमने यूज किया, प्रमेय 6.2 से, ठीक है। यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। लिख देंगे इति सिद्धम, ठीक है। उम्मीद है कि 8वां प्रश्न भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम प्रश्न क्रमांक 9 हल करेंगे। देखिए दिया है ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी समांतर सी डी सी है तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ है, ठीक है। देखिए एक भुजाओं का जोड़ा जब समांतर होता है, देखिए क्या है, आपस में समांतर हैं। जब एक भुजाओं का जोड़ा समांतर हो तो उसे हम समलंब चतुर्भुज कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमको जो है ए बी समांतर डी सी दिया हुआ है। तो जो दिया है पहले उसको हम लिख लेते हैं। दिया है ए बी समांतर डी सी। अब तो बाकी कुछ दिया नहीं है। अब हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ। तो देखिए ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ हमको सिद्ध करना है, ठीक है ना।
अब देखिए यहाँ पे हमको दो त्रिभुज ऐसा लेना है कि जिसमें जो है कि उन त्रिभुजों को हमको क्या दिखाना है, अनुपात जो है बराबर करना है। तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए इस त्रिभुज में यदि हम लेते हैं, इस त्रिभुज में जिसको हम छायांकित कर रहे हैं, इस त्रिभुज में यदि हम लेते हैं तो यहाँ पे 6.1 प्रमेय कैसे लगेगा, क्योंकि इसके समांतर एक हमको रेखा होगी तभी हम 6.1 प्रमेय यूज कर सकते हैं। तब हम क्या करेंगे कि इस त्रिभुज के अंदर कोई समांतर भुजा नहीं मिल रही है तो हम एक रचना कर लेंगे कि एक बिंदु यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं कि P ले लेते हैं, है ना, और P को O तक मिला देते हैं। P को क्या करते हैं, O तक मिला देते हैं। ये PO जो है हम इस तरह मिला रहे हैं कि PO AB के भी समांतर होगा और PO क्या होगा, DC के भी समांतर होगा। अभी तो हम इस त्रिभुज में ले रहे हैं, फिर हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज में ले लेंगे, ठीक है ना। तो रचना हमने क्या किया कि P से O को मिलाया, PO खींचा, PO ऐसा खींचा कि PO AB के भी समांतर है और PO DC के भी समांतर है। तो चलिए हम रचना यहाँ पे लिख लेते हैं। PO खींचा जो PO समांतर AB तथा और PO समांतर DC, ठीक है। अब देखिए हम पहले इस त्रिभुज में लेंगे, क्योंकि हमने रचना कर दिया PO के समांतर AB है तो इनके अनुपात हम बराबर तो मिल ही जाएंगे। तब हम यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABD में, ABD में, ABD में, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि PO AB के समांतर है, तब इनके अनुपात क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ लिखेंगे PO समांतर AB, कहाँ से मिला है हमको, रचना से, रचना से, ठीक है। अब देखिए जब दोनों भुजाएं समांतर हैं तो इनके अनुपात क्या होंगे, बराबर होंगे। तब लिखेंगे AP बटे PD, AP बटे PD बराबर BO बटे DO, BO बटे DO। ये हमको मिला कहाँ से, प्रमेय 6.1 से, ठीक है ना। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। ठीक इसी तरह अब हम क्या करेंगे कि इस त्रिभुज में लेंगे, देखिए जो हम छायांकित कर रहे हैं, ये देखिए ये, ठीक है ना, ADC इस त्रिभुज में हम लेंगे। तो चलिए लिखते हैं त्रिभुज ACD में, ACD में, ठीक है। समांतर क्या है, PO समांतर DC, PO समांतर DC मिला कहाँ से हमको, रचना से, रचना से, ठीक है ना। अब देखिए ACD में जब PO समांतर DC है तो इनके अनुपात क्या होंगे, बराबर होंगे। तब लिखेंगे AP बटे PD, AP बटे PD बराबर AO बटे CO, AO बटे CO, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे प्रमेय 6.1 से, और ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब देखिए हमको समीकरण 1 समीकरण 2 मिल चुका है। हम देख रहे हैं कि समीकरण 1 का जो ये बायां पक्ष है समीकरण 2 के बायां पक्ष के बराबर है,
तो निश्चित है समीकरण 1 का दायां पक्ष समीकरण 2 के दायां पक्ष के बराबर होगा। तब यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से क्या मिला, BO समीकरण यहाँ पे 2 में लिखा है AO बटे CO, समीकरण 2 में 1 में मिला हमको BO बटे DO। ठीक है ना। अब देखिए ध्यान दीजिएगा कि हमको सिद्ध क्या करना है। यहाँ पे सिद्ध करना AO बटे BO बराबर CO बटे DO। चूंकि हमको अभी मिला क्या, AO बटे CO, AO के साथ हमको रखना है BO को और CO के साथ रखना है हमको DO को। तब हम क्या करेंगे, ये दोनों परमेय संख्याएं हैं, दोनों भिन्न हैं और बराबर का चिन्ह लगा हुआ है। तब हम क्या करेंगे, इसका तिर्यक गुणा कर देंगे। तो AO गुणे DO, AO गुणे DO बराबर BO गुणे CO। ठीक है ना। AO यहाँ पे दिया है। अब देखिए BO का संबंध CO में गुणे का है। यदि हम इसको बराबर के इधर ले आए तो गुणा है तो भाग में हो जाएगा। तो BO को उठा के हम ले आते हैं इधर तो क्या हो जाएगा, भाग में चला जाएगा। बराबर यहाँ पे CO तो बचा ही है तो यहाँ पे CO। अब देखिए यहाँ पे DO है, गुणे में इधर ले जाएंगे तो भाग में चला जाएगा। तो यहाँ मिल जाएगा हमको DO। और यही चीज़ हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। इति सिद्धम। उम्मीद है कि 9वां प्रश्न भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है। देखिए अब प्रश्न क्रमांक 10 है, एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बटे BO बराबर CO बटे DO है, तो दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है। इसको जो है हमको सिद्ध करना है कि ABCD क्या है, समलंब है। तो समलंब कब होगा, जब कम से कम दोनों भुजाएं, दो भुजा कम से कम क्या हों, समांतर हों। तो हमको सिद्ध क्या करना है कि AB और DC क्या हों, आपस में समांतर हों। जब इन दोनों भुजाओं को समांतर हम दिखा देंगे तो निश्चित है कि यह क्या हो जाएगा, समलंब हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो दिया है इसको लिख लेते हैं। यहाँ पे दिया है AO बटे BO बराबर CO बटे DO। अब सिद्ध क्या करना है कि यह क्या हो, एक समलंब हो, अर्थात AB समांतर DC हमको सिद्ध करना है। AB समांतर DC हमको सिद्ध करना है। अब देखिए वही जो 9वां प्रश्न था उसी तरह हम इसमें क्या करेंगे, इस त्रिभुज में यदि हम लेंगे तो देख रहे हैं इस त्रिभुज में कोई समांतर रेखा नहीं मिल रही है। तब AD पर जो है हम क्या करेंगे, एक बिंदु ले लेंगे P और P को क्या कर देंगे, O तक मिला देंगे। अब इस तरह इसको मिलाएंगे कि PO जो है AB के क्या होगा, समांतर होगा। ठीक है ना। तो चलिए हम यहाँ पे रचना जो किए हैं इसको लिख देते हैं। PO खींचा जो PO समांतर AB है। ठीक है। अब देखिए जब PO समांतर AB है तो हम इस त्रिभुज में हमको लेना है, जो इस त्रिभुज को हम छायांकित कर रहे हैं। अब इस त्रिभुज में जब हम लेंगे, जब ये दोनों भुजाएं समांतर हैं तो इनके अनुपात क्या होंगे, बराबर होंगे। तब यहाँ पे हम लिखेंगे त्रिभुज ABD में, ABD में क्या समांतर है, PO समांतर AB, PO समांतर AB। ये मिला हमको कहाँ से, रचना से।
रचना से। जब PO समांतर AB हैं तब इनके अनुपात क्या होंगे, बराबर होंगे। तब हम लिखेंगे AP बटे PD, AP बटे PD बराबर किसके होगा, BO बटे DO, BO बटे DO। ये हमको मिला कहाँ से, तो प्रमेय 6.1 से। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1। ठीक है। अब देखिए हमको दिया है क्या, AO बटे BO बराबर CO बटे DO। तब यहाँ पे हम लिखेंगे कि AO बटे BO बराबर CO बटे DO। ये हमको क्या है, दिया है। ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि BO के साथ क्या है, DO है। BO के साथ क्या है, DO है। तो यहाँ भी हम BO के साथ DO को करेंगे। तो करेंगे कैसे कि दोनों परमेय संख्याएं हैं, बराबर का चिन्ह लगा है, तो इनका हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो गुणा करेंगे तिर्यक, तो AO बटे DO, AO गुणे DO और CO गुणे BO, CO गुणे BO हमने क्रॉस गुणा कर दिया। अब देखिए यहाँ पे AO और AO के साथ हम ले लेंगे CO को, तो ये गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो यहाँ हो गया CO। अब देखिए यहाँ BO है तो BO। अब देखिए यहाँ पे DO गुणे में है, जब इधर ले जाएंगे तो भाग में हो जाएगा DO। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक है। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। समीकरण 1 समीकरणों में 2 में देखिए कि जो हमारा बायां पक्ष है समीकरण 1 का, ये दायां पक्ष BO बटे DO है। समीकरण 2 का भी जो है दायां पक्ष क्या है, BO बटे DO है। जब दोनों दायां पक्ष बराबर हैं तो निश्चित है बायां पक्ष भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तब यहाँ हम लिखेंगे AP बटे PD बराबर AO बटे CO। ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि AP बटे जब PD है और बराबर है AO बटे CO। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे AP बटे PD बराबर है AO बटे CO। ये त्रिभुज आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। जब ये त्रिभुज आ रहा है, इनके जब अनुपात बराबर हमको मिल रहे हैं, AP बटे PD AO बटे CO, तो यहाँ पे देखिए 6.2 लगेगा हमारा। जब अनुपात बराबर मिल रहे हैं तो ये भुजाएं आपस में क्या होंगी, समांतर होंगी, अर्थात PO समांतर DC। तब यहाँ पे हम लिखेंगे इसलिए PO समांतर DC। कहाँ से मिला ये, तो प्रमेय 6.2 से। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि हमको मिला क्या कि PO DC के भी समांतर है और PO यहाँ पे रचना में AB के भी समांतर है। तो इसको पहले हम लिख लेते हैं, चूंकि PO समांतर AB, ये हमको मिला रचना से, रचना से। अब अभी हम सिद्ध क्या किए हैं कि PO समांतर है DC। ये कहाँ से मिला, सिद्ध अभी किया, सिद्ध किया। ठीक है ना। जब PO समांतर AB है, PO AB के समांतर है और PO DC के भी समांतर है, तो जो है AB भी क्या होगा, DC के समांतर होगा। जब ये दोनों आपस में समांतर हैं तो ये भी दोनों आपस में समांतर होंगे। तब हम लिखेंगे इसलिए
ए बी समांतर डी सी, और यही हमको जो है क्या करना था, सिद्ध करना था। इति सिद्धम, और हमारा सिद्ध हो गया। उम्मीद है कि 10वां प्रश्न भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।